सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो एनसीईआरटी है वो 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है राजनीतिक सिद्धांत की उसको प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी हमारी योग्यता क्षमता है थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूंगा। उसमें जो भी प्रश्न दिया गया है उसका भी जवाब दिया जाएगा। और आप लोग जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग यूट्यूब पर जो है लिख कर कमेंट भेजिएगा। तो हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में जो 11वीं की एनसीईआरटी है, ये जो 11वीं की एनसीईआरटी है राजनीतिक सिद्धांत, इसी राजनीतिक सिद्धांत का जो पहला टॉपिक है उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जो पहला टॉपिक है वो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में है। तो पहले थोड़ा सा मैं जो है इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लिए होंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बोल दूं, उसके बाद इस प्रश्न को किया जाए। देखिए इस एनसीईआरटी में सबसे पहले तो ये समझाया कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है यह, इस टॉपिक में ये समझाया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है और राजनीति क्या होती है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति, पहले राजनीतिक सिद्धांत समझिए। जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो थ्योरी है वो थ्योरिया शब्द से बना है। थ्योरिया जो है, थ्योरिया जो शब्द है उसका मतलब होता है भावपूर्ण चिंतन, भावपूर्ण चिंतन करना। इसका मतलब मनन करना, मनन चिंतन नहीं कहते हैं, तो उसी को हम लोग थ्योरी कहते हैं। और थ्योरिया शब्द से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि मनन की अवस्था में किसी चीज को समझना, उसको ग्रहण करना, मतलब गंभीरता पूर्वक विचार करना, लफाजी ना किया जाए। तो राजनीतिक घटनाओं पर गंभीरता पूर्वक जो विचार किया जाता है वही राजनीतिक सिद्धांत है। राज्य है, सरकार है, राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक जो मूल्य हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, पंथनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, जितना भी मूल्य है उन सब चीजों का जो गहन अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण जो किया जाता है उसको राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। अब ये राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ा जाता है। अब देखिए एक टर्म लिखा है यहां पर राजनीति। यहां पर देखिए पहले नंबर टॉपिक में ये तो आप लोग पढ़े होंगे, राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है, तो देखिए अब यहां पर ये समझाया है कि राजनीति के बारे में बताया है कि भाई दांव पेच है, कलाकारियां हैं, कुछ लोग जो है मान लीजिए भ्रष्टाचार घोटालों से जोड़ देते हैं, कुछ लोग जो स्वार्थपरकता की राजनीति अपनाते हैं, कुछ लोग चापलूसी करते हैं। तो व्यवहार में हम लोग उसको राजनीति कह देते हैं। लेकिन वास्तव में राजनीति, ये जो बड़ा गोला है ये राजनीति है, इसके भीतर छोटा गोला जो है राजनीतिक सिद्धांत है। इसके भीतर छोटा गोला राजनीतिक सिद्धांत है, ये पॉलिटिक्स है और ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है। तो ये जो पॉलिटिक्स जो शब्द है, ये जो पॉलिटिक्स शब्द है, आप जानते हैं कि पोलिस शब्द से निकला है, यूनानी नगर राज्य। पोलिस का मतलब होता है यूनानी नगर राज्य। तो ग्रीक लोग जो है नगर राज्य में रहते थे, इसीलिए जो है आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स शब्द का इजाद जो है वह ग्रीक जो नगर राज्य था उसी के संदर्भ में हुआ है। अब मैं बता रहा था कि जो हम लोग कहते हैं कि राजनीति का मतलब कलाकारी करना, तो वास्तव में जो है वो कलाकारी करना राजनीति नहीं कहा जाता है। राजनीति वास्तव में जो है देखा जाए तो राजनीति समाज का महत्वपूर्ण एवं अविभाज्य अंग है। भाई गांधी जी ने भी अपनी किताब में लिखा, आप लोग पढ़े होंगे इसमें, कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह हम लोग को जकड़ा हुआ है, उससे जूझने के सिवाय जो है और कोई रास्ता नहीं। तो मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन का सारतत्व तो है राजनीति। और वर्तमान में जो राजनीति होता है, तो वर्तमान में राजनीति, राजनीति शास्त्र जो हम लोग कहते हैं, तो यह व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। उन सभी पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है जो राजनीतिक संस्था, प्रक्रिया, क्रियाकलापों से संबंध रखता है, जो सामान्य हित से संबंध रखता है। ऐसी विषय वस्तु को हम लोग राजनीति कहते हैं। तो राजनीति जो है वह एक बड़ी अवधारणा है और राजनीतिक सिद्धांत छोटी अवधारणा है। तो मैं बता रहा था कि राजनीति एक समग्रता है जिसमें सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है, क्रियाकलाप है, सब कुछ।
और राजनीतिक सिद्धांत जो है सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन है। इसी एनसीईआरटी में आप देखे होंगे कि ये जरा सा फोटो बना हुआ है, जैसे इसकी विवेचना हम लोग करें। ये फोटो क्या कहता है? इसमें लिखा है कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मैं इसमें पढ़ता हूं, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कामकाज का प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। तो ये जो फोटो है, ये जो फिगर है, ये तीन चीजों पर मैं कहूं कि इसमें मान लीजिए यह जो फिगर है, कार्टून है, यह किस पर व्यंग कर रहा है ये बताइए। यह राजनीति पर व्यंग कर रहा है, जो व्यवहारिक राजनीति हम लोग कलाकारी वाला करते हैं। मैं कहूं कि नेताजी के कामकाज का असर किस पर पड़ रहा है। तो देखिए इस फिगर में मां जो है बच्चे को लेकर पकड़ी हुई है ना। इसका मतलब यह हुआ कि नेताजी के कामकाज का असर उसके बेटे पर पड़ रहा है। और तीसरा चीज मैं कहूं कि बेटा क्या सोचता है। अरे तो बेटा क्या सोचेगा? बेटा यही तो सोचेगा कि जैसे पापा जो है झूठ फरेब करके, धोखाधड़ी करके, कलाकारी करके मंत्री बन गए, वैसे हम भी झूठ और धोखाधड़ी करके जो है काम चला लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो कार्टून दिया गया है वह वास्तव में देखा जाए तो यह राजनीति के गंदे खेल को जो है इसमें दिखाया गया है कि प्रायः नेता मानते हैं कि हम स्वार्थपरक, कल छपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के माध्यम से झूठ बोलकर धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर जो वोट ले सकते हैं, झूठा वायदा कर सकते हैं, दल बदल करके सरकार बना सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति की गई है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और राजनीति की जो कमियां हैं, भारतीय राजनीति की जो कमियां हैं, उसको इस कार्टून में जो है रेखांकित किया गया है। इसीलिए बच्चे की मां जो है अपने नेता पति को राजनीति से संन्यास लेने के लिए कह रही है। और उस मां को डर है कि उसका बेटा भी बाप की तरह जो है अच्छा कलाकार बनेगा। तो मैं बता रहा था कि जो कार्टून है वो कार्टून जो है क्या हम लोग को अभिव्यक्त करता है। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें एक एक लाइन पढ़ के तो मैं नहीं सुनाऊंगा, वो तो आप लोग पढ़ लेंगे। उसमें क्या चीज लिखा गया है, क्या क्या क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो यहां पर जैसे मैं बताया कि देखते हैं कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यहां पर एक टॉपिक है कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। भाई राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता क्या है ये बताइए। जब हम राजनीतिक सिद्धांत को जानेंगे कि भाई राजनीतिक सिद्धांत, अभी मैं बताया कि यह राज्य और सरकार से संबंधित समस्त कार्यों का जो है विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है, कहीं न कहीं सामान्य हित के बारे में सोचता है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का विश्लेषण करता है। तो ज्ञान की ऐसी शाखा है जहां पर जो है वह समस्त सरकार के ढांचों का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और इस तरह से देखा जाए तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है और चिंतन और मनन किया जाता है। तो खुद ही सोचिए, जब राजनीतिक सिद्धांत का यह अर्थ हुआ तो राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक वास्तविकता को समझने में हमारी सहायता करेगा। जो ज्ञान है उस ज्ञान को सरल तरीके से बताएगा। अभी आगे देखिए एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते होंगे गणित, कि क्या गणित के समान ही राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना हम लोग करते हैं, वैसे राजनीति में भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व को हम लोग आपस में जोड़ते घटाते हैं। तो यह भी साइंस की तरह है, इसीलिए तो उसको राजनीति विज्ञान कहा जाता है। ये बताइए, जब हम विचार करके हम लोग मतदान करते हैं तो वही तो सरकार की वैधता है। समस्या को हल करने में हम लोग क्या करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, तो कहा जाता है कि विदाउट रिवोल्यूशनरी थ्योरी कैन नॉट बी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, कि जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसके लिए कुछ क्रांतिकारी सिद्धांत भी चाहिए। और वह क्रांतिकारी सिद्धांत कहां से आएगा? राजनीतिक सिद्धांत से आएगा। सामाजिक जो परिवर्तन है उसको समझना है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमको ऐसी शिक्षा देता है जिसे व्यवहारिक राजनीति में हम प्रयोग कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र को दीर्घजीवी बना सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो बॉक्स है, जरा से इस बॉक्स को समझिए। यहां पर लिखा गया है कि संभावना को चिन्हित करते क्या आप पहचान कर सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक
स्थिति में कौन सा सिद्धांत और मूल्य का प्रयोग हो रहा है ये बताइए। मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। तो स्वतंत्रता ना, मेरी स्वतंत्रता है ना कि मैं राजनीति शास्त्र पढ़ूंगा कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन ये बताइए, ये समानता का सिद्धांत है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है तो समानता का सिद्धांत है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशाला विद्यालय स्थापित कर सके, ये हमारी पंथ निरपेक्षता भी है और ये कहीं कहीं समानता भी है। देखिए, समानता का मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना नहीं, समानता का मतलब समानीकरण की प्रक्रिया है। समानता का मतलब औचित्यपूर्ण समानता है। इसीलिए लास्की ने लिखा कि समानता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सबको समान सुविधा दे देना, लगे जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। कहीं न कहीं सबको जो है व्यक्तित्व विकास के लिए जो है अवसर मिलना चाहिए और औचित्यपूर्ण जो समानता है वो वास्तविक समानता है। इसीलिए समानता का परिभाषा देना आगे टॉपिक है, भी मैं आप चर्चा करूंगा। यहाँ देख रहे हैं कि भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे। बताइए, नागरिकता क्यों? नागरिक नहीं है ना, नागरिक को अधिकार है ना मतदान करने का। मीडिया फिल्म पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, तो ये वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाई, फिल्म भी तो वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। तो लोकतंत्र में विचार विमर्श की प्रक्रिया होती है, तभी तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होता है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम लोग को भाग लेना चाहिए। हमको राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। राष्ट्रगान यदि कहीं बजता है तो हमको जो है वो देखा जाए तो गाना चाहिए, नहीं भी गाना आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अब जरा इसमें आगे चलते हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, तो प्रश्न दिए गए हैं तो चलिए जरा प्रश्न को हम लोग कर लें। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे गए कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिसके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। ये बताइए भाई, उन्हीं सिद्धांतों को तो हम लोग कहेंगे राजनीतिक सिद्धांत। ये बात कथन सही है ना, अभी बताया हूं कि राजनीतिक संस्था, राज्य सरकार, इन सब चीजों का विश्लेषण किया जाता है, ये सही बात है। दूसरा है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। अभी बोला हूं कि राजनीतिक सिद्धांत में धर्म की व्याख्या थोड़ी ना होगा, ये तो ऐसे ही गलत है। तीसरा है, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं के अर्थ को व्याख्या करता है। तो अभी बताया हूं कि राजनीतिक सिद्धांत मनन की अवस्था है, विश्लेषण करना है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय का हम लोग आपस में अंतर संबंधित करके विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। तो ये कथन क्या हुआ? ये सही है। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। अरे, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दल के बारे में थोड़ी बोलेगा, बहुत बड़ी अवधारणा है ना वो, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा प्रश्न चलिए, राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए, ये बताइए। अभी बोला हूं कि यह कथन सही है। राजनीति का मतलब कलाकारी करना नहीं, राजनीति उन सब चीजों से बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, कलाकारियां करते हैं, उसे हम राजनीति नहीं कह सकते। राजनेता अपने लाभ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता है। राजनीति सरकार के क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का अध्ययन है, केवल सरकारी क्रियाकलाप का अध्ययन नहीं है। अभी बोला हूं कि राजनीति का मतलब कि समाज का, जब हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, राजनीतिक प्राणी हैं, तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो राजनीति में वह सब क्रियाकलाप आ जाता है जो हमारे जो है दैनिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। राजनीति में हम वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, समस्याओं के निदान की बात करते हैं। अभी मैं समझाया हूं, इसका मतलब इस तरह से लिखा जाएगा इसको। अब इसमें हमारे जो उदाहरण देना है तो बताइए, राजनीति जो है राजनेता के अलावा, ये बताइए, संसद कानून बनाती है। मान लीजिए न्यायपालिका न्याय करती है, किसी चीज को हम लोग लागू करते हैं, किसी चीज को जो है लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। सरकार जो भी काम करती है, लोगों के जीवन को जो भी कार्य प्रभावित करता है, तो कहीं न कहीं जो है उन सभी कार्यों का संबंध राजनीति से होता है, ऐसे लिखा जाएगा। लोकतंत्र के, तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। ये बताइए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। ये बताइए, यदि नागरिक जागरूक नहीं होगा तो कहीं न कहीं जो है हमारा लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए।
सरकार कोई चीज करती है, गलत कार्य करती है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। उदासीन रहना राजनीति नहीं है। शासन पर जो है जब तक हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जब तक हम नियंत्रण नहीं स्थापित करेंगे, जब तक हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका मतलब हुआ कि नागरिक को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। राजनीतिक समस्याओं और घटनाओं के प्रति हम लोग को सचेत रहना चाहिए। राजनीतिक चुनाव में या सरकार की आलोचना करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त नागरिकों की जागरूकता है। किसी देश में जो जागरूक नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, वही जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की रक्षा कर सकते हैं। वही जो है देखा जाए तो लोकतंत्र को रास्ते पर ले जा सकते हैं। वही हमारे जो है वह सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। वही पहलू हमारे लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? 4 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। अभी बोला था, ये बताइए। राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में हमारी सहायता करता है, सरकार को वैधता प्रदान करता है। जो समस्या है उसको हल करने में भी राजनीतिक सिद्धांत सहायक है, क्योंकि हम लोग जो है व्याख्या कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक परिवर्तन को समझते हैं। और इसमें अभी मैं बोला कि ऐसी शिक्षा देता है जिससे जो है हम लोग व्यवहारिक राजनीति में उसका प्रयोग करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? ये बताइए। कोई बात करेंगे और तर्क के आधार पर यदि कोई बात किया जाएगा तो उसको जो है तर्क के आधार पर कोई बात यदि किया जाएगा तो उसको गलत साबित करना जो है कठिन होता है। एक व्यक्ति के पास जो है आपकी बात को गलत प्रमाणित करने के लिए यदि कोई तर्क नहीं होगा तो उस व्यक्ति को आपकी बात को मानने के अलावा और कुछ नहीं करना होगा। और यदि तार्किक बात हम लोग करते हैं, मान लीजिए व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा वक्ता जिसको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वह देखा जाए, ये बताइए कि यदि अच्छा वक्ता रहेगा, तर्कसंगत बात करेगा, तो लोग आपकी तरफ जो है स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। और यह कला बहुत जल्दी आपको जो है वह देखा जाए तो लोगों के बीच जो है प्रसिद्धि भी दिलाती है, प्रशंसक भी बना देती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। जब तर्कसंगत आप बात करते हैं तो ग्राह्य योग्य होता है, इसलिए भी लोग सुनते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए, ये बताइए। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जो है गणित पढ़ने जैसा ही, क्योंकि हम गणित पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम गणितज्ञ बन गए। हम जो है देखा जाए तो कोई इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए। गणित पढ़ने का मतलब ये थोड़े ना है भाई। गणित हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग जीवन में अपनी जो है मान लीजिए रोजाना जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब हम लोग करते रहते हैं, तो कम से कम हमारा दैनिक जीवन चलता रहता है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है वह भी गणित के समान है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत को हम नहीं जानेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम राजनेता बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक दार्शनिक बनना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारा शोषण नहीं होगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, दूसरे के अधिकारों को हम समझ पाएंगे, अपना हम कर्तव्य जान पाएंगे। कहीं न कहीं जो है वह राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन गणित के समान ही है, क्योंकि इसी से हमारा लोकतंत्र जो है दीर्घजीवी बन सकता है, सफल हो सकता है। अब हम लोग का जो ये क्लास है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन जो है आपका ये टॉपिक चलेगा। और आप लोग पहले से दूसरा टॉपिक पढ़ के रखिए, तभी मजा आएगा। और एकदम आप लोग जो है लगिए हमारे साथ। और जो आप लोगों को जहां जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिख कर भेजिए, फिर उसको मैं दूसरे क्लास में उसका उत्तर में बोलूंगा। सभी लोगों का धन्यवाद।